हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एम एड प्लस एम ए, देखो एम एड अगर आप करने जा रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया है या आप सोच रहे हो कि अगले साल हम एम एड करेंगे, तो एम एड के साथ एम ए ज़रूर करना। ये मत सोचना कि एम एड तो कर ही रहे हैं, एम ए की क्या नीड है। एम एड के साथ आपको एम ए ज़रूर चाहिए। देखिए एम ए और एम एड में बहुत हल्का सा फ़र्क है। एम एड एक प्रोफेशनली डेवलपमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। एम ए आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और एम ए एजुकेशन से तो बिल्कुल मत करना प्लीज़। ये जो लोग एम ए एजुकेशन कर रहे हैं ना, उनको कहीं भी आगे जाके कोई बेनिफिट एज सच नहीं हो रहा है। उससे बहुत बेहतर है कि आप एम एड कर लो, और जैसे ही आप एम एड में एडमिशन लेते हो, साथ में ही जैसे ही प्राइवेट के फॉर्म निकलते हैं एम ए का फॉर्म भर दो। यानी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर में आपकी क्लासेस एम एड की शुरू होंगी, और अक्टूबर नवंबर में जो है आपके प्राइवेट के फॉर्म्स आ जाएंगे एम ए के। तो जो आपके एम ए के फॉर्म आएंगे आपको वो फिल करने हैं साथ में ही। एम एड तो आपकी चलती रहेगी रेगुलर से, एम ए कर लो आप प्राइवेट से साथ ही साथ। क्योंकि क्या होगा कि जब आप अपना मान लो यूजीसी नेट वगैरह क्लियर करके जाओगे भी ना किसी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, वहाँ आपसे एम ए ज़रूर मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे। बहुत ही रेयर कोई प्राइवेट कॉलेज होगा जो विदाउट एम ए आपको जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है। हालांकि करने वाले बहुत हैं, बट स्टिल ठीक है। तो आपके पास पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एम ए ज़रूर करना, ये गलती मत करना। ये गलती मुझसे हुई है, हमारे टीचर्स ने बताया भी था, और मेरा शायद अब तक 1 साल हो भी जाता है एम ए के लिए। पर हुआ ये कि जब मैं फॉर्म भर रही थी तो उसमें आई डोंट नो मुझसे क्या क्लिक हो गया गलती से, तो वो फॉर्म फिल नहीं हुआ। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको वहाँ पे। और अब मुझे एम ए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे यही जवाब सवाल यही है कि एम ए नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, जो लोग बिल्कुल प्रोफेशनली टीचर्स में ही जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है, आप बी एम ए, बी एड और एम एड, ये है आपका। लेकिन एम ए एजुकेशन से मत करना। जब आप बी एड और एम एड कर रहे हो तो एम ए एजुकेशन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम ए एजुकेशन और एम एड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसीलिए एम ए एजुकेशन बिल्कुल मत करना। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेना, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, ठीक है। उससे आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल रहोगे, जो फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे गलतियों से सीखने वाली बातें हैं जो हमने सीखी हैं और आपको बता रहे हैं, तो आप वो गलती करने से बच सकते हो, ठीक है। बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड ऐसे कर सकते हो, या बीए, एमए, बीएड, एमएड इस ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एमए बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बीटेक वालों के लिए ही बता दूं, बीटेक, एमए, बीएड, एमएड, ठीक है। तो आपका जो एमए है, जो एमए के जो 2 साल हैं वो आप बचा सकते हो, जो मैं नहीं बचा पाई। कि कैसे बचा सकते हो, एमएड के साथ प्राइवेट में तुरंत एडमिशन लो। ये चीज़ें हमें उसी टाइम पे नहीं बताई गई टीचर्स के थ्रू। 1 साल बाद हमें पता चल रहा है कि एमए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तभी टीचर्स को बताना चाहिए था कि एमए में भी प्राइवेट एडमिशन तुरंत लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एमएड से रिगार्डिंग या रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत ही मुझे लगता है सबसे जो गवर्नमेंट कॉलेज से जो मेरा एमएड हुआ है वो मुझे सबसे कम फीस में पड़ा है। 1 साल की 1600 फ़ीस थी, प्लस बुक्स एंड ऑल, मतलब ये सब लगा के भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं गई। तो अब बड़े आराम से 15 से 20 हज़ार में आपकी एमएड हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। अब कैसे आया मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलते हैं एमएड के, जो कि जून जुलाई में निकलते हैं। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स जैसे ही निकलेंगे, अब नेक्स्ट ईयर निकलेंगे 2025 में, तो मैं आपको अपडेट करूँगी। अब तो फॉर्म्स निकल चुके हैं और एंट्रेंस भी हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन्स चल रहे हैं। हाँ, आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो वो बात अलग है, लेकिन आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। 40 से 50-60 हज़ार तक की आपकी फ़ीस होगी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो एमएड में कहीं पर, ठीक है। वो चीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन एंट्रेंस देना ज़रूरी होता है। एंट्रेंस दे के आप लीगली चीज़ें करते हो, ठीक है। तो एंट्रेंस अब आपका आएगा 2025 में, और उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हो अगर आप अच्छे खासे नंबर लाते हो। कम से कम 120 प्लस तो लेकर आना ही आना, और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग एमएड तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। और पीएचडी मैं नहीं करने वाली, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पीएचडी करने का, और इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी। बस अभी जितना है उतना हो गया, आई थिंक काफ़ी है उतना।
तो अगर आपको कोई भी डाउट है, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ बार बार, प्लीज़ एमएड अगर कर रहे हो तो एमएड के साथ तुरंत प्राइवेट एमए कर लो किसी भी सब्जेक्ट से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। हिंदी तो शायद तभी हो पाएगा जब आपका बेस हिंदी से रहा होगा, लेकिन इंग्लिश, मैथ, साइंस से आप कर सकते हो, ठीक है। एमए ज़रूर कर लेना, वरना यूजीसी नेट क्लियर करके भी ना लोग आपको ये बोल देंगे कॉलेजेस में जाके कि एमए तो है ही नहीं, हम नहीं रख सकते आपको। तो एमए ज़रूर करना, आपका जो 2 साल है वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। अब हमें तो करनी पड़ेगी 2 साल और एमए। चलिए फ्रेंड्स, तो कोई भी इफ़ यू हैव एनी सिंगल लिटिल डाउट, let me know in the comment section. I will be glad to answer your questions. Okay, bye bye, take care.